एसिड पीड़ितंकु मिलिबो नुआ परिचय, पोड़ी जाइथिबा चेहरा को फेरिबो सौंदर्य। दिल्ली एम्स रे खूब शीघ्र आरंभ हेबो मुख प्रतिरोपण। आपण अनेक समय रे किडनी, यकृत एवं हृदय प्रतिरोपण विषय रे सुनिथिबे। तेबे आपण कोन जानते कि अन्य अंगगुड़िक परि मुख प्रतिरोपण मध्य संभव। यह एक जटिल प्रक्रिया। दुर्घटना रे क्षतिग्रस्त मुहर संपूर्ण किंबा आंशिक प्रतिस्थापन मुख प्रतिरोपणर अंतर्भुक्त। आज पर्यंत एही सुविधा विश्व रे किछि हाथ गणती मेडिकल रे उपलब्ध रही आस्थिला। एबे भारतर किछि हॉस्पिटल को मुख प्रतिरोपण पई सरकारी स्तर रे अनुमति प्रदान करा जायछि। एथिपई रोगी को कोटी कोटी टंका खर्च करबाक पड़ुछि। तेबे खूब शीघ्र एहार समाधान हेबाकु जाउछि। आउ दिल्ली एम्स रे सुलभ मूल्य रे रोगी माननकु एही सेवा जोगाई दिया जिवो बोली कर्तृपक्ष सूचना दैछन्ति। जानन्तु मुख प्रतिरोपणर प्रक्रिया गुड़िक कोन आउ एहा केते जटिल। मृतदातांक मुहकु अन्य पीड़ित व्यक्तिंक मुहरे प्रतिरोपण करा जायथाय। रोगींक चर्म, मांसपेशी, स्नायु, रक्तवाही नळी को मध्य परिवर्तन करा जाय। एही प्रक्रिया एते जटिल जे एहाकु 20 घंटा पर्यंत समय मध्य लागि पारे। मुहर केते अंश प्रतिरोपण करा जाउछि ताहा उपरे समय निर्भर करे। मुख प्रतिरोपण मुख्यतः निया, एसिड, गुली बा रास्ता दुर्घटना रे गुरुतरंग करा जायथाय। एही प्रक्रिया बहुत कष्टकर एवं नियमित प्लास्टिक सर्जरी ठारू संपूर्ण भिन्न। अभी तो ट्रेनिंग चल रहा है। जो विदेश से जो डॉक्टर्स आए हैं वो हमारे डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस हिसाब से आप कहाँ तक काटना है, कितना काटना है फेस का, और उसको आपको कैसे उसको ट्रांसप्लांट करना है जिनका फेस में। तो ये तो सिर्फ ट्रेनिंग चल रहा है। ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है क्योंकि जब आपको एक्चुअल डोनर मिलेगा जो कि तैयार है फेस डोनेशन का लिए, तो ये डोनर कौन होते हैं? ये डोनर वो होते हैं जो ब्रेन डेड है, जिनका सिर्फ मस्तिष्क या थिंकिंग कैपेसिटी नहीं है पर बाकी उनका बॉडी काम कर रहा है। और ये वो पेशेंट्स होते हैं जो वेंटिलेटर में होते हैं। तो इनका जो परिवार है उनका सहमति से इनके अलग अलग ऑर्गन्स जो है ये हार्वेस्ट हो सकते हैं। इनका जब आप ऑक्सीजन निकाल देते हो तो इनका उसी टाइम डेथ हो जाता है। इनको खुद का सांस लेने का भी क्षमता नहीं होता है और उसमें उनको मदद चाहिए होता है। तो आप जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं उनको देते हो तो वो ऐसे ही वो काफी ट्रबल में है। तो परिवार के हिसाब से वो वहां से हम लोग किडनी, लीवर, लंग, हार्ट, आंखें, ये सब हम निकाल के हम लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। पर हमारे देश में इस बारे में सामाजिक जागरूकता बहुत कम है। जो शरीर हम जला रहे हैं, जो शरीर हम मिट्टी में दफन कर दे रहे हैं, उस शरीर से इतने लोगों का भला होगा, इतने लोगों को नई जिंदगी मिलेगी, इसके विषय में जागरूकता बहुत जरूरी है। ये विदेश में जैसा जर्मनी में इस बारे में जागरूकता बहुत ज्यादा है और लोग ज्यादातर डोनेशंस में प्रोत्साहित रहते हैं। मुख प्रतिरोपण पई प्रथमे जणे मृतदातांक मुह आवश्यक होइथाय, जहांकर मुह रोगींक मुह सहित सामान्य मेल हेउथिबा आवश्यक। प्रथमे दातांक मुहरु चर्म एवं स्नायु गुड़िक सुरक्षित भावे बाहर करी रोगींक मुहरे प्रतिरोपण करा जाय। रक्तवाही नळी माध्यम रक्त प्रवाह बजाय रखी हसिबा एवं कथबार्ता पुनः स्थापित उपरे प्राथमिकता दिया जायथाय। एही प्रक्रिया रे अनेक चैलेंजर सम्मुखीन होइथांती स्वास्थ्य विशेषज्ञ। शरीरर प्रतिरक्षा प्रणाली अन्य व्यक्तिंक मुहर टिश्यू को प्रत्याख्यान करिपारे। यह एही अस्त्रोपचार को बहुत विपदपूर्ण करिथाय। अस्त्रोपचार परे रोगी को आंटी रिजेक्शन औषध दिया जाय। जदि एभली प्रत्याख्यान को नियंत्रण करा जाय नाही तेबे यह घातक होई पारे। एभली कारणरू आज पर्यंत सारा विश्व रे केवल 50 प्रतिरोपण संभव होईछि। हमें तैयारी सब कुछ रखना है, डोनर को तैयार रखना है कि और हम लोग को जब खबर मिलेगा कि ये रिसिपिएंट है तो डोनर का फेस के निकालने के बाद, फेस के टिश्यू निकालने के बाद मेरे हिसाब से 3 से 4 घंटा, ये 5 घंटा के भीतर उसको जो रिसिपिएंट है जिनको फेस देना है उनका फेस का टिश्यू उनको इसके भीतर उनको ट्रांसप्लांट करना है। ब्लड वेसल, उनके नर्व्स
उनके मसल, उनके स्किन, किस तरह से हम उनको लेंगे। एक्चुअल जब कोई पेशेंट आएगा, ब्रेन डेड पेशेंट, तो उनसे हम कैसे वो टिश्यू लेंगे, जैसे वो हम जब उसको ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसका नर्व सप्लाई रहे, उसका ब्लड वेसल रहे। तो ये पहली बार ट्रेनिंग हुआ है। ये जो जहां से ये ट्रेनिंग हुआ है, ये देहदान का प्रक्रिया है डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी एम्स में। जो पर्सन्स खुद अपने जीवित काल में देहदान करने का इच्छा प्रकाश करते हैं, तो उनको बाद में जब उनका अंतिम श्वास के बाद उनके परिवार के लोगों उनको हमारे यहाँ खबर दे देते हैं, और हम लोग ये प्रक्रिया जो है, ये प्रक्रिया देहदान का, इसको हम लोग पूरा करते हैं। दिल्ली एम्स रे मुह प्रतिरोपण पाई रोगी मानक प्रथमे पंजीकरण करने को हेबो। एहा परे जणे उपयुक्त दाता मिलिले अस्त्रोपचार पाई तारीख स्थिर करा जिवो। एहा पूर्वरु अनेक परीक्षा करा जिवो एवं फलाफल पॉजिटिव हेबा परे ही परवर्ती प्रक्रिया आरंभ करा जिवो। ब्यूरो रिपोर्ट, कनक न्यूज।